चलिए बात कर लेते हैं कर्नाटक के मुडा घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब सियासी जंग तेज हो गई है। इस घोटाले के विरोध में बीजेपी और जेडीएस के तमाम विधायकों ने सदन के अंदर ही 24 घंटे यानी दिन रात धरना किया। इसी के विस्तार में पूरी रात बीजेपी विधायक विधानसभा में जमीन पर ही चादर बिछाकर सोए। बीजेपी ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाला मामले को लेकर चर्चा की मांग के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। विधानसभा का सत्र अभी चलना है। आज भी दिन भर विधानसभा में मुडा घोटाले को लेकर भारी हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें, बीजेपी का आरोप है कि मुडा घोटाला 4000 करोड़ रुपए का है और इसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी के शामिल होने का भी आरोप ये लगा रहे हैं। बीजेपी कर्नाटक विधानसभा में अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। बीजेपी का कहना है कि उन्हें जब तक सदन में मुडा घोटाले पर चर्चा की इजाजत नहीं मिलती, दिन रात वो विधानसभा में प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे सहयोगी निहाल किदवाई ने बीजेपी विधायक प्रभु चौहान से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। सुनिए। हमारे साथ प्रभु चौहान साहब हैं, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और जब बीजेपी की सरकार थी तो इसमें मंत्री भी रहे और फिलहाल विधायक हैं। और ये अपोजिशन गेट है विधानसभा का, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहीं पे प्रभु चौहान साहब को आपने देखा कि जब यहाँ बीजेपी का धरना प्रदर्शन बीजेपी और जेडीएस का चल रहा था तो ये भजन गा रहे थे। ये वही जगह है। तो लेकिन आपको क्यों विधानसभा में सोना पड़ गया? रात भर विधानसभा के अंदर थे आप? क्योंकि ये सरकार जब से आई है, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार, इनका पूरा बहुत घोटाला चल रहा है। अब वाल्मीकि निगम का घोटाला आपने देखा है, आपके टीवी में आया है और एक मंत्री रिजाइन भी दिया है। नहीं तो वो तो सीएम ने भी कहा कि घोटाला हुआ है। हाँ, नहीं घोटाला हुआ है, लेकिन इतना घोटाला नहीं बोल रहा है, कम बोल रहा है उसको लेके। और कल जो ये मुडा का हगरण है, ये आपके भी टीवी में आया, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया। 3 से 4 हजार का घोटाला है और ये सीएम का खुद नाम आ रहा है, सीएम का मिसेस का नाम आ रहा है, फैमिली का नाम आ रहा है। इसीलिए ये जनता का पैसा है। और कल हमने स्पीकर को विनती किया कि भाई इस पे चर्चा हो, सरकार रिप्लाई दे, मुख्यमंत्री रिप्लाई दे, तो उन्होंने मना किया। हमने वेल में हैं, हम लोग स्ट्राइक में हैं और बिल पास कर, कितना बिल पास किया, फाइनेंस बिल पास किया, सब पास किया। इसलिए हम लोग और धरना कर रहे हैं। ये आज भी हम लोग, अगर सरकार चर्चा नहीं किया, अगर मुख्यमंत्री रिप्लाई नहीं दिया, तो आज भी हम धरने कंटिन्यू करेंगे, ऐसा हमारे वरिष्ठों का मानना है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी निहाल किदवाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निहाल, अब लगता है कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पहले तो ये मुडा घोटाला है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मुडा घोटाला इसका मतलब है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने एक साइट लिया था 1996-97 में और ये साइट बहुत सारी जगहों से वो लेती है ताकि वो लेआउट वहाँ पर विकसित किया जा सके। तो 96-97 में जब ये साइट लिया गया था तो उस साइट की जो ओनरशिप थी वो मुख्यमंत्री के ब्रदर इन लॉ के नाम पर थी और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का कहना है कि उन्होंने उनकी पत्नी को गिफ्ट किया था। अब उसमें एक रूल 2010 में आया कि 50-50 एलोकेशन होगा, यानी कि जो भी मुडा ज़मीन लेगी तो अगर वो अधिग्रहण करती है तो किसी दूसरी जगह पर 50% डेवलप किया हुआ लेआउट साइट दिया जाएगा और 50% जहाँ पे ज़मीन है वहाँ दी जाएगी। इस पर 2020 में येडियुरप्पा सरकार ने रोक लगा दी थी, लेकिन 2022-23 में ये अलॉटमेंट दोबारा हुआ और ये अलॉटमेंट जिन लोगों को हुआ उसमें से मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती, जो मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी को भी तकरीबन 1 दर्जन के आसपास साइट मिले और वो साइट जो ज़मीन थी उसके बदले में दिए गए थे कानून के तहत। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब 2010 में उस पर रोक लगा दी गई थी तो फिर इसके बावजूद, माफ़ कीजिएगा, 2020 में जब उस पर रोक लगा दी गई थी, 2010 में यह कार्यक्रम 50-50 साइट का शुरू हुआ था, इसके बावजूद किस नियम के तहत साइट अलॉट किए गए? अब कांग्रेस का कहना है कि ये जो साइट्स अलॉट किए गए थे ये बसवराज बोम्मई की बीजेपी सरकार के टाइम में किए गए थे। बीजेपी का कहना और जेडीएस का कहना है कि अब क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए ज़रूरी है कि सदन में चर्चा किया जाए। और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि उनकी पत्नी को उनके हक से उनका हक नहीं छीना जा सकता। अगर साइट मुडा ने लिया था तो मुडा को उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि साइट की कीमत तकरीबन 70 करोड़ रुपए के आसपास है और इतनी बड़े रकम का जो उनको साइट मिला
मिला है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि तकरीबन 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। अब इस बात को लेकर के यहाँ पे हंगामा है और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर मूडा पे एडजर्नमेंट मोशन लाने की इजाज़त नहीं दी गई तो ऐसी सूरत में जो कल रात में यहाँ पर विधानसभा में जिस तरह के हालात देखने को मिले वो आज भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार यहाँ पर हंगामा हो रहा है, आज भी सदन में हंगामा होने के ही आसार हैं।